मीनू जी, एक मेरे एक दर्शक है, उनकी एक टिप्पणी है और मैं इसलिए टिप्पणी कर देता हूं क्योंकि बहुत सार्थक। वो कह रहे हैं, अब ये आप दर्शक खुद समझे और हम लोग समझें, ये कह रहे हैं ये लोग पार्टी तोड़ते तोड़ते देश नहीं तोड़ दें, ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है बहुत एप्ट बात कही है उन्होंने, क्योंकि जो आदत पड़ गई हर पार्टी को तोड़ो, हर पार्टी को तोड़ो, हर पार्टी को तोड़ो, तो शायद उनको लगता है कि सुविधा के लिए जो इनका इनका इनको आशंका है कि कहीं देश न टूट जाए। मीनू जी, मैं इस बात को जरा और आगे बढ़ा दूं कि राजीव कुमार जी फरवरी में चले जाएंगे, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि जो दो बाकी चुनाव आयुक्त हैं और उसमें से एक भाई साहब ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, जो भी उसमें सीनियर होगा। ये लोग किस तरह से अपॉइंट हुए थे, इनको अपॉइंट करने वाले कौन लोग थे, कितने घंटे में या कुछ मिनटों में किस तरह से अपॉइंट हुए थे, वो भी याद रखना होगा कि ये कितने। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4-6 महीने बाद हम लोग को लगे कि राजीव कुमार कितने अच्छे थे, ये जो आए हैं भाई साहब। क्योंकि अब तो जो नया आ रहा है वो पुराने वाले को इन सारे गलत चीजों में पीछे छोड़ने की होड़ लगाए हुए है। मैं एक चीज इसलिए आपसे ये पूछ ले रहा हूं कि ये जो महिलाओं का मामला हर आदमी बहुत जोर शोर से उठाता है, आज राजीव कुमार जी भी इस बात को बड़े जोर शोर से उठा रहे थे, लेकिन जब जब उनके सम्मान की बात या उनकी सुरक्षा की बात होती है तो बीजेपी हरदम बहुत पीछे खड़ी दिखाई देती है। दूसरा, जो शशि भाई कह रहे हैं कि बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को हराना तो करीब करीब मुश्किल है अगर डायरेक्ट फाइट हो रही है, लेकिन कांग्रेस चूंकि इस बार अलग से लड़ रही है और कांग्रेस के लोग बहुत विश्वास के साथ लड़ रहे हैं, उनके पास जो सबसे अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो सबसे अच्छी जगह उतार रहे हैं, ऐसे में क्या अब उसको आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बोल रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इनका खेल बिगाड़ रही है, या देश के लॉन्ग टर्म विजन से अगर देखें, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, तो कांग्रेस को हो सकता है कि इस बार कोई सेटबैक लगे, लेकिन वो अपनी जमीन वापस पाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो इसमें ये तीनों पार्टियों का क्या रोल है, इससे किसका क्या फायदा, लॉन्ग टर्म में क्या लोकतंत्र का नुकसान, और राजीव कुमार जी की टिप्पणी पे भी अगर आप कुछ टिप्पणी करें। मीरू जी, जो पार्टीज के बारे में कहा, तो लोकतंत्र में हम हैं, तो किसी भी पार्टी को जो जिस भी विचारधारा को बिलोंग करती है तो उसके अपने अधिकार है चुनाव लड़ने का, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए और है भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो दिल्ली में जो चल रहा है और जिस तरह का ब्लेम गेम चल रहा है, मड स्लिंगिंग, ये मतलब वो मड स्लिंगिंग गाली गलौज तक उतर आई है और उसमें अल्टीमेटली वही कि महिलाएं सबसे ज्यादा आसान निशाना होती है, तो उन्हीं के पीछे शुरू हो गए। मतलब एक ये हमें दिखाता है कि हमारी जो भारतीय पुरुषों की जो मानसिकता खासकर है वो महिलाओं को लेके कैसी है। और इसमें मैं पहले महिलाओं के मुद्दे पे ही बोल दूं, इसमें मुझे एक सबसे इंतजार था जो ये विधुड़ी के जो आए और जो तरह तरह के बातें कही जा रही है महिलाओं को लेके, तो उसमें मुझे स्वाति मालीवाल के कमेंट का इंतजार था कि वो टिप्पणी क्या करेंगे इसके ऊपर। देखिए, स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं और वो महिला सम्मान को लेकर काफी लंबी लड़ाई वो केजरीवाल और उनके पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं, सड़कों के ऊपर लड़ रही हैं। लेकिन जब दूसरी पार्टी की महिलाओं का अपमान होता है तो उनका थोड़ा रवैया वो ही होना चाहिए कि महिलाओं का अपमान आप नहीं करेंगे। रही बात राजीव कुमार चुनाव आयुक्त साहब की, तो वो जिस तरीके से आपने कहा कि जैसे पता नहीं क्या तो आपके सामने उड़ा देंगे रख के, तो वो राजीव कुमार साहब को ये बात कहने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी हाल ही में पंजाब जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे उसमें वो एक कैट कॉल दे चुके हैं वहां की महिला मुख्यमंत्री को, दीदी ओ दीदी आवाज लगा रहे थे उनको। जो बंगाल की जो कल्चर है उसके हिसाब से गली के शोहदे सड़क चलती लड़कियों को लगाते हैं ऐसे आवाज, जो मोदी जी लगा रहे थे उस वक्त। तो वहां से वो थ्रेड उठाया है विधुड़ी ने, और जैसा नेता वैसी उसके पीछे उसके गुर्गे, वो भी उसी तरह की। उनको लगता है नेता का कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। और आप देखिएगा जो राजीव कुमार साहब कह रहे हैं, अगेन वही क्रिप्टिक मैसेज होता है कि हाँ भाई खुलेआम करो, हम अपना देख लेंगे, निपट लेंगे आपसे, जो भी कुछ आप कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलना है महिला के खिलाफ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो आप।
तो बोलने को तो कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन क्या होता है कि अब वो वाली स्थिति नहीं है। और दिल्ली जो है वो अपेक्षाकृत ऐसा नहीं है कि वो ईस्टर्न यूपी या बिहार का थोड़ा, आई एम सॉरी टू से, थोड़ा इस तरीके की कल्चर को लेके थोड़ा मानसिक सोच अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली इटसेल्फ में जो है वो इस चीज को बहुत कोई अच्छी तरह से काइंडली नहीं लिया जाएगा अगर आप महिलाओं के प्रति इसी तरीके का अभद्रता का व्यवहार अपना जारी रखेंगे। और जिन महिलाओं के बारे में कह रहे हैं वो तो कभी किसी के लिए करती ही नहीं है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। और फिर महिलाओं के वोट भी आपको चाहिए, तो ये दो तरफा बात तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अब रही राजीव कुमार जी की बात, तो वो राजीव कुमार जो हिमालय के लिए कह रहे हैं, वो पिछले दिनों हिमालय में गए थे, वहां कुमाऊं मंडल में, और वहां किसी गांव में पहुंच गए अनअनाउंस्ड, और रात में वहां फंस गए, वापस नहीं आ पाए वहां से। और प्रशासन को आधी रात में पता चला कि वहां फंसे हुए हैं राजीव कुमार। मॉर्निंग में जाके रेस्क्यू टीम आ पाई, 2 दिन लगे उनको वहां से आने में। तो अगली बार आए तो जरा ध्यान से रहे कि हिमालय काइंड नहीं है, उनके प्रति दयालुता नहीं बरतेगा, नाराज है हिमालय भी उनसे। तो अगली बार सोच समझ के आए तैयारी के साथ, और प्रसन्न हिमालय को। तो वो सब ठीक है, आए, बहुत बहुत उनका स्वागत करेगी यहाँ की उत्तराखंड सरकार, डेफिनेटली करेगी। तो उसके बाद अब आपने पार्टीज के बारे में बात की, तो देखिए मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस आप खासकर बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बेटर होने की उम्मीद है। देखिए केजरीवाल जो ग्राउंड छोड़ेंगे, जिसकी की संभावना जताई जा रही है, अभी प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे कि जो पहले वाली बात अभी केजरीवाल के पक्ष में हवा उस तरीके से पुरजोर तरीके से नहीं बह रही है। उसके कारण भी है बहुत सारे, आपके प्रोग्राम में पिछली बार मैंने बताया था। तो वो कारण है, तो वो जो ग्राउंड छोड़ेंगे उसको कैप्चर कौन करेगा? तो मेरे हिसाब से बीजेपी उसको कैप्चर करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जो जिस तरीके से जो अभी जो चुनावी प्रक्रिया, जिसको बारे में आज राजीव कुमार जी बड़े लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, उससे कोई भी कन्विंस नहीं है। वो कोई भी कन्विंसिंग जवाब दे ही नहीं पाए कि वो वोट कैसे बढ़ जाते हैं, फुटेज क्यों नहीं देंगे, ईवीएम में छेड़छाड़ क्यों नहीं होती है। और एलन मस्क का उदाहरण दे रहे हैं। भाई एलन मस्क की राय पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलेगी। एलन मस्क एक अलग चीज है। एलन मस्क तो बहुत सारी चीजें कहता है। उसने अभी पिछले दिनों आपके ही नेता, हमें यहीं के कांग्रेस के नेताओं के अकाउंट्स फ्रीज करने से मना कर दिया था। तो तब तो आपने उसका उदाहरण नहीं दिया, लेकिन आप सेलेक्टिवली उठा के ले आए उसको, और अमेरिकन डेमोक्रेसी से आप अपनी तुलना नहीं करें तो बेहतर रहेगा। तो राजीव कुमार जो बता रहे हैं उसमें आप कोई भी दे नहीं पाए हैं। लेकिन अब जो जिस तरीके से 3 दल हैं, और जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, जिसको राजीव कुमार जी ने डिस्कार्ड भले ही कर दिया हो, डिसमिस कर दिया हो, लेकिन उसकी संभावना यहाँ हर पल हर वक्त बनी रहेगी दिल्ली चुनाव में भी, कि किस तरीके से रातों रात वोट बढ़ जाएंगे, किस तरीके से कुछ बूथ में डाले गए वोटों से ज्यादा गिनती हो जाएगी सुविधानुसार, या सुविधानुसार डाले हुए वोटों से कम गिनती हो जाएगी। बैटरी का मसला है, तो प्रॉब्लम एक नहीं है, 100 तरह की प्रॉब्लम से, और वो अभी भी खड़ी हुई है। राजीव कुमार जी के सवाल से, किसी का जवाब से कोई भी संतुष्ट हुआ नहीं है। तो उसके लिए कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी एक्स्ट्रा विजिलेंट होने की जरूरत है। देखिए क्योंकि दिल्ली है, सेंटर है, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, पुलिस इनके पास है, सब इंटेलिजेंस विभाग इनके पास है, और पूरा मंत्रिमंडल और सरकार, जिसको कहते हैं देश की कंट्रोलर जो सरकार है, वो भी वहीं बैठी है। तो इसके लिए जिम्मेदारी वो से चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपस में भी लड़ते रहिए, लेकिन चुनाव की जो ट्रांसपेरेंसी है और जो उसमें ईमानदारी है, उसको लेके एकजुट रहना पड़ेगा, जो भाजपा का जो पक्ष है। तो कुछ भी हो सकता है। जी जी।